नमस्कार दोस्तों, इस प्रकृति में 84 लाख योनि विद्यमान हैं, जिसमें भूत प्रेत पिशाच निशाचर इत्यादि का भी गणना आते हैं। दोस्तों, भूत प्रेत की कुल 12 प्रजातियां होती हैं, जिसमें छलावा भूत, जिन, ब्रह्म राक्षस और ब्रह्मदैत्य ये सबसे ज्यादा शक्तिशाली और खूंखार होता है। लेकिन दोस्तों, मनुष्य के सामने ये सब मंदारी के बंदर के समान है। मनुष्य चाहे तो मंदारी के बंदर के समान इसको नाच नचा सकते हैं। तो आज के वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज्ञान भरी और बहुत ही ज्यादा रोचक है। इसलिए सभी लोगों से प्रार्थना है, आज की इस वीडियो को आप लोगों को ध्यान से देखने, जरा से भी मिस नहीं करना है, क्योंकि आज के यह वीडियो देखने के बाद आप भूत प्रेत से नहीं डरेंगे, बल्कि भूत प्रेत आपसे डरना शुरू कर देंगे। दोस्तों, हमारे प्राचीन ज्ञान चैनल में आप लोगों को हम ऐसे दिव्य पेड़ पौधे एवं जड़ी बूटी की जानकारी भी सिखाते हैं, जिससे भूत प्रेत बहुत ही ज्यादा डरते हैं। तो चलिए इस वीडियो को आप लोगों को ध्यान से देखना है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसा जड़ और चमत्कारिक वस्तु के बारे में बताऊंगा, जिससे भूत प्रेत बहुत ही ज्यादा डरता है और इसे देख करके थर थर कांपता है, बहुत ही ज्यादा डरने लगता है। और इतना ही नहीं, इन वस्तुओं से, जो मैं वस्तु बताऊंगा, इन वस्तुओं से तांत्रिक, मांत्रिक और ज्ञानी जन भूत प्रेतों को दंड देते हैं और बंधन में बांध करके कहीं पर गाड़ भी देते हैं। तो दोस्तों, वही जानकारी बताऊंगा जो मुझे गुरु परंपरा से प्राप्त है। आगे बढ़ने से पहले, जानकारी बताने से पहले, बस आप लोगों से इतना निवेदन करना चाहूंगा, वीडियो जरा से भी मिस मत करना, शुरू से लेकर के आखिरी तक देखना। ये जानकारी आपको आगे जीवन में बहुत काम आएंगे। और हाँ दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान जरूर लिखना। दोस्तों, मनुष्य जो है 5 तत्वों के भौतिक शरीर में विद्यमान है। मनुष्य के जो शरीर है दोस्तों 5 तत्वों से बना हुआ है और 3 तत्वों का भूत बना होता है। दोस्तों, जो भूत प्रेत हैं ये 3 तत्वों का बना होता है। तो दोस्तों, मनुष्य मरने के बाद सर्वप्रथम प्रेत योनि में जाता है और प्रेत योनि का मोक्षीकरण जब होता है तो वह पितृलोक जाकर के पितृ रूप धारण करता है। इसके बाद ही आत्मा को सदगति और दुर्गति प्राप्त होता है। तो दोस्तों, जब भूत 3 तत्वों से बना है और आप 5 तत्वों के बने हैं, दोस्तों कहीं ना कहीं वो हमसे 2 तत्वों से कम है। तो हमें उनसे डरना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें हमसे डरना चाहिए। दोस्तों, मैं आप लोगों को इसलिए गुप्त बात भी बता दे रहा हूं कि कितने तत्वों का बना है, ये क्या होता है, ताकि ये बेसिक जानकारी आपको रहे। ये सब इसलिए बता देता हूं ताकि बेसिक नॉलेज आपको आगे जीवन में काम आएंगे। एक बार की बात है, इंद्रदेव ने बृहस्पति देव से पूछा कि हे गुरुदेव, मनुष्य किस प्रकार इन दुष्ट भूत प्रेत पिशाच जैसे काली शक्तियों से अपने आप को सुरक्षित रखे और अपने आप को इससे अत्यधिक शक्तिशाली बनाए। और यही प्रश्न माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ जी से भी किया कि हे भोलेनाथ, हे भगवान, हे पति परमेश्वर, मैं आपसे ये जानना चाहती हूं कि साधारण मनुष्य किस प्रकार से भूत प्रेत को अपने बंधन में बांध करके रखे, किसे इनसे बच सके, किसे इनसे काबू पा सके। तो भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को जो उपदेश दिया था भूत प्रेत के संबंध में, जो ज्ञान दिया था, वही ज्ञान अब सभी दर्शकों के बीच में मैं साझा करने जा रहा हूं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, जानकारी को ध्यान से ग्रहण करिएगा, क्योंकि दोस्तों ज्ञानी व्यक्ति हमेशा ज्ञान को ग्रहण करता है। और देखिए, ज्ञान हमेशा काम आता है, अभी नहीं तो आगे चल करके आपके जीवन में बहुत काम आएंगे। सर्वप्रथम इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं भूत प्रेत लगने के लक्षण। कैसे पता करें कि व्यक्ति को भूत प्रेत लगा है? तो इसके निम्न प्रकार के लक्षण हैं। जब अकारण ही मन उदास होने लगे और व्याकुल होने लगे तो भूत प्रेत का लक्षण होते हैं। मनोस्थिति असामान्य हो जाए, मनोस्थिति अगर असामान्य हो जाए तो ये भी भूत प्रेत लगने के लक्षण होते हैं। सिर अक्सर दोस्तों जिसे भूत प्रेत लगा होता है उनके भारी भारी लगने लगता है। शरीर पर बहुत ही ज्यादा बोझ का अभाव होता है, आभास होने लगता है। शरीर में बहुत ही ज्यादा ऐंठन होने लगता है और उनके नेत्र जो होते हैं, जिन्हें भूत प्रेत बाधा ग्रसित हो, उनके नेत्र एकदम से लाल पड़ जाते हैं। भोजन अत्यधिक करने लगते हैं या फिर भोजन करे तो न के बराबर भोजन करते हैं और पागल जैसे हरकत करने लगते हैं। व्यर्थ में बड़बड़ाना शुरू कर देते हैं और सोते समय उठ करके चलना शुरू कर देते हैं, नींद में चलना शुरू कर देते हैं।
हमेशा भय का आभास होना शुरू हो जाते हैं। ये सब ऊपरी बाधा के लक्षण हैं। कई लोगों को दोस्तों भूत प्रेत लगने पर अत्यधिक प्यास का अनुभव होता है। आपने देखा होगा जिन्हें भूत प्रेत लगा होता है अत्यधिक पानी मांगता है, अत्यधिक पानी पीने का कोशिश करता है, खूब ढेर सारा पानी भी पी लेता है, गला बहुत ही ज्यादा सूखता है। क्योंकि दोस्तों भूत प्रेत अतृप्ता आत्मा होती हैं और इन्हें जो देवगण हैं इन्हें पानी से वंचित रखा गया है। इसलिए ये इस प्रकार के दंड को भोगता हुआ जब किसी को अकारण पकड़ ले तो जल की कामना करते हैं। अब वो पता करते हैं कि कैसे पता करें कि वास्तव में भूत प्रेत लगा हो। इनके हम 3 लक्षण बता रहे हैं दोस्तों। ये हमारे सन्यासी गुरु और हमारे खुद का अनुभव है। सो इस जानकारी को ध्यान से ग्रहण करिए। दोस्तों अगर किसी को भूत प्रेत बाधा लगा हो और अगर आप नाड़ी को उनके छू करके देखेंगे, क्योंकि हमारे 3 प्रकार के मुख्य नाड़ी कहे गए हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। वैसे तो 72,000 नाड़ी हैं मनुष्य के शरीर में, लेकिन 3 नाड़ी मुख्य हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। आप कोई भी नाड़ी को छू करके देखें दोस्तों, बिल्कुल ही धीमी गति से चलेगा, ना के बराबर चलेगा, नाड़ी एकदम दब जाता है। तो इससे आप पता कर सकते हैं कि व्यक्ति को भूत प्रेत पकड़ा है, भूत से ग्रसित है। दूसरा लक्षण है, अगर जिसे भूत प्रेत लगा हो उनके नेत्रों पर एकटक अगर आप देखते हैं, बिल्कुल ही त्राटक की जैसा देखते हैं, एकटक लगा करके देखते हैं, तो आपको घूरेगा और अपना होने का एहसास स्वतः ही बता डालता है। ये हमने कई पेशेंटों पर भी देखे हैं। इसके तीसरा लक्षण है दोस्तों, पसीने इतना ज्यादा निकलने लगते हैं जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होंगे। जिससे भूत प्रेत ग्रसित होता है उनके शरीर से दुर्गंध युक्त पसीना निकलना शुरू हो जाता है। तो आइए इससे बचने का उपाय जानते हैं जो माता पार्वती को भगवान भोलेनाथ ने बताए हैं। साथ ही साथ 2 से 3 जानकारी में मुझे गुरुओं से जो प्राप्त है वो जानकारी भी बता डालूंगा। सो ध्यान से सुनो। भगवान ने माता पार्वती को कहे, भगवान भोलेनाथ ने, कि जो मनुष्य किसी भी सात्विक मंत्र का जाप करता है, चाहे वह मंत्र हनुमान जी का हो, राम जी का हो, दुर्गा जी का हो, भोलेनाथ जी का हो, राम जी का हो, जो मनुष्य किसी भी देव स्वरूप देवी देवताओं के सात्विक मंत्र का जाप करता है उससे भूत प्रेत बाधा कभी नहीं सताता। और कोई भी पवित्र मंत्र का जाप कर सकते हैं, उससे हे पार्वती वह मनुष्य सुरक्षित रहता है। क्योंकि मंत्र की ऊर्जा प्रबल होती है। मंत्र से मनुष्य के शरीर में औरा मंडल का निर्माण होता है और औरा मंडल से शक्ति पुंज का निर्माण होता है, जिससे मनुष्य हमेशा सुरक्षित रहते हैं। भूत प्रेत से बचने का दूसरा उपाय सुनिए दोस्तों। भूत प्रेत भगाने के लिए भूत नाशक औषधि आती है। आप इसे गूगल पे चाहे तो सर्च करके देख सकते हैं। भूत प्रेत भगाने के लिए भूत नाशक बहुत प्रकार की औषधि आती हैं, जिसे जला करके अगर किसी को भूत प्रेत बाधा लगी हो या ग्रसित हो, उन्हें अगर जला करके इनके अगर धुएं सुंघा दिया जाए तो बिल्कुल ही तत्काल छोड़ करके भाग जाते हैं। अब तीसरे लक्षण सुने जो माता पार्वती को भगवान भोलेनाथ ने बताए हैं सभी मनुष्य को, और ये जानकारी को जरूर धारण करना चाहिए। माता पार्वती से भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे पार्वती, जो मनुष्य तुलसी की जड़ अपने गले में धारण करता है उसे भूत प्रेत और ऊपरी बाधा नहीं सताता, बल्कि उसे देख करके और भी डरता है, घबराता है। क्योंकि दोस्तों तुलसी की जड़ कोई साधारण जड़ नहीं। तुलसी की जड़ धारण करने से व्यक्ति की ओज और तेज ये बढ़ जाता है, और जिस व्यक्ति की ओज और तेज अर्थात व्यक्ति ओज से और तेज से संपन्न हो, ऐसे व्यक्ति से भूत प्रेत स्वतः ही डरते हैं। और एक रिसर्च के अनुसार 20 फीट के दायरे तक अगर कोई व्यक्ति तुलसी की माला पहने हो और अगर सात्विक हो और अगर वह तुलसी की माला धारण किए तो 20 फीट के दायरे तक भूत प्रेत ये फिर पतित आत्मा नहीं भटकते। आने की कोशिश करे तो इसके प्रभाव से वह भस्म हो जाएंगे। इसके बाद दोस्तों चौथा उपाय सुनिए जो कि भूत प्रेत भगाने का रामबाण औषधि है। दोस्तों सफेद मदार की जड़, एक संत महात्मा ने हमें बताया कि सफेद मदार की जड़ भूत प्रेत और ऊपरी हवा का काल है। किसी भी प्रकार के भूत प्रेत क्यों ना हो, कितना भी खतरनाक भूत प्रेत क्यों ना हो, कितना भी खूंखार भूत प्रेत क्यों ना हो, अगर व्यक्ति सफेद मदार की जड़ रवि पुष्य नक्षत्र में या फिर गणेश चतुर्थी के दिन धारण कर ले या फिर होली दीपावली या फिर ग्रहण काल में धारण कर ले तो सभी प्रकार के भूत प्रेत बाधा से वे व्यक्ति बचे रहते हैं और ये सब भूत प्रेत उन्हें देख करके डरते हैं। सफेद मदार की जड़ आप अपने सुरक्षा के लिए ताबीज में डाल करके अवश्य धारण करें। सभी प्रकार के ये बाधा एवं जो घटना उससे आपको बचाएंगे और ये सुरक्षा प्रदान करेंगे। इसके बाद दोस्तों पांचवा जो उपाय है भूत प्रेत से बचने का, ये रामबाण उपाय है। भगवान शंकर ने माता पार्वती को
काकचंडेश्वर कल्पतंत्रम में, वनस्पति शास्त्र में और तंत्र शास्त्र में इसके बारे में उल्लेख किए हैं। निर्गुंडी की जड़, निर्गुंडी की जो जड़ है भूत प्रेत की काल है। निर्गुंडी नामक जो पौधे इसकी जड़ भूत प्रेत की काल है। तो निर्गुंडी की जड़ पतित आत्माओं के लिए साक्षात महाकाल का ही स्वरूप है। निर्गुंडी की जड़ मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज को भेंट करके अगर कोई मनुष्य धारण करे तो सभी प्रकार के भूत प्रेत एवं नकारात्मक शक्ति के जो आपको नुकसान करने की कोशिश करेंगे, चेष्टा करेंगे, जो प्रयास करेंगे उसे असफल कर देते हैं और आपको एक प्रकार के दोस्तों सुरक्षा प्रदान करते हैं। दोस्तों कलयुग में हनुमान जी महाराज इन पतित आत्माओं के लिए महाकाल हैं। हनुमान जी की स्मरण मात्र से ये सब जितने भी पतित आत्मा है, भूत प्रेत पिशाच है, निशाचर, ये सब छूमंतर हो जाते हैं। लेकिन अगर पतित आत्मा हनुमान जी के भक्त हो, हनुमान जी के साधक हो, ये फिर दुर्घटनावश ऐसे साधक जो कि हनुमान जी महाराज के बहुत बड़े भक्त थे, अगर उनके मृत्यु हो गए हैं और आप दोस्तों हनुमान जी का नाम लेकर के उन्हें भगाने की कोशिश करेंगे, हनुमान चालीसा बजरंग बाण का पाठ करेंगे, तो हनुमान जी महाराज उन्हें दंडित नहीं करेंगे। हनुमान जी महाराज क्योंकि वो भी आपसे पहले उनके भक्त थे तो दंडित नहीं करते। तो ऐसे भूत प्रेत से बचने के लिए, क्योंकि इस प्रकार के भूत प्रेत बहुत ही ज्यादा खतरनाक और विकराल होता है, तो हमारे गुरु ने इनसे बचने के उपाय भी बताए थे। ऐसे भूतों से अपने सुरक्षा के लिए आप जो है तुलसी की माला, रुद्राक्ष की माला, बेल की माला, बैजंती की माला इत्यादि जो पवित्र माला कहे गए हैं ये अवश्य अपने गले में धारण करें। मैं आप लोगों को पहले ही बताया कि दोस्तों जो दिव्य औषधि हैं, दिव्य पौधे हैं, जो इनके माला धारण करने से मनुष्य के जो मन पवित्र होता है, तन पवित्र होता है और औरा मंडल का विकास होता है, ऊर्जा पुंज हमारे शरीर में इकट्ठा होने लगता है। इसी के साथ दोस्तों पारद गुटिका नाम की एक वटी आती है जो पारा से निर्मित होता है। तो पारद गुटिका को जो मनुष्य धारण करता है यह रखता है, उस ये निशाचर जितने भी शक्ति है, निशाचर शक्ति, भूत प्रेत की शक्ति, ये सब घबराता है, डरता है। पारद गुटिका साक्षात भोलेनाथ के ही स्वरूप है, भगवान भोलेनाथ के ही ये कहा जाए तो पारा को शंकर जी का वीरा कहा जाता है। और ये गुटिका आपको पूजन पाठ की दुकान पे मिल जाएंगे। जो मनुष्य पारद गुटिका धारण करते हैं उसे सभी प्रकार के बाधा है, ये सभी प्रकार के जो घटना, उससे वो व्यक्ति सुरक्षित रहता है। कोई भी भूत प्रेत पिशाच निशाचर उनकी बाल भी बांका नहीं कर पाते। तो इस प्रकार के नकारात्मक शक्ति से बचने के लिए स्वयं ये गुटिका आप धारण कर सकते हैं, अपने बच्चे को भी धारण करा सकते हैं या फिर घर के द्वार पे बांध सकते हैं, आपके घर हमेशा सुरक्षित रहेंगे। आशा करता हूं कि दोस्तों भूत प्रेत से बचने का जो हम आप लोगों को आज की इस वीडियो में उपाय बताए हैं, ये उपाय आपके जीवन में अवश्य ही कभी ना कभी जरूर काम आएगा और ये जानकारी आप किसी और को जरूर बताएंगे ताकि उनके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई भय और खतरा न बने रहे। वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी यह जानकारी प्राप्त हो। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।